हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। हमारी जो ये पशु परिचारक परीक्षा की जो पूरे सिलेबस की जो वीडियोस चल रही हैं, जो आप इसमें पढ़ रहे हो, तो इसमें आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि हम पशुओं की बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, बीमारियां होती किस कारण हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कुछ बीमारियां होती हैं जो जीवाणुओं से होती है, जिन्हें जीवाणु जनित रोग कहते हैं, और कुछ जो होती हैं वो होती हैं विषाणुओं से, जिन्हें विषाणु जनित रोग कहते हैं। ठीक है, और कुछ अन्य हैं जो जिन पे हम बात करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले यदि मैं जीवाणु जनित रोगों की बात करूं तो इसमें हमारे पास कुल जो रोग हैं वो हैं 5। कौन कौन से? सबसे पहले आता है एंथ्रेक्स। बहुत ही खतरनाक डिजीज है ये। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास एंथ्रेक्स। दूसरा आता है लंगड़ी, जिसे ब्लैक वाटर भी कह दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर थनैला। ठीक है, तो कौन कौन से रोग हमने लिख दिए। सबसे पहले जो है एंथ्रेक्स, दूसरा आता है लंगड़ी, तीसरा आता है थनैला, और चौथा आ जाएगा गलघोटू। क्लियर? कौन कौन से हो गए हमारे पास? एंथ्रेक्स, लंगड़ी, थनैला, गलघोटू। फिर जो आता है हमारे पास लास्ट फिड़किया, 5वें नंबर पे आ जाएगा फिड़किया। क्लियर? कौन कौन सी बीमारियां हमने लिखी है, कौन कौन से रोग लिखे हैं? तो सबसे पहले लिखा है एंथ्रेक्स, लंगड़ी, थनैला, गलघोटू, फिड़किया। ये 5 डिजीज है जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यदि मैं विषाणु जनित रोग की बात करूं तो इसमें कुल हमारे पास, इसमें भी जो है 5 ही डिजीज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पे आती है पशु प्लेग। ठीक है, तो पहले नंबर की जो हमारी बीमारी हो जाएगी इसमें, ये क्या हो जाएगी? पशु प्लेग। और सेकंड खुरपका मुंहपका। पहले नंबर पे थी हमारे पास पशु प्लेग, सेकंड आ जाएगी खुरपका मुंहपका, तीसरी आ जाएगी च्याप्ची। नाम थोड़े से इनके अजीब लगेंगे आपको, च्याप्ची। और फोर्थ नंबर पे आ जाती है चींचड़ी ज्वर। तो 4 हमने कौन कौन सी लिखी है देखिए एक बार फिर से। पशु प्लेग, खुरपका मुंहपका, च्याप्ची, चींचड़ी ज्वर, और लास्ट आती है हमारे पास रानीखेत। तो आप देखिए, ये टोटल हमारे पास 10 डिजीज है, उसमें से 5 जो है जीवाणु जनित है और 5 ही हमारे पास विषाणु जनित है। जीवाणु जनित कौन कौन सी थी? एंथ्रेक्स, लंगड़ी, थनैला, गलघोटू, फिड़किया। विषाणु जनित की यदि बात की जाए तो पशु प्लेग, खुरपका मुंहपका, च्याप्ची, चींचड़ी ज्वर और रानीखेत। अब इसमें कुछ अन्य बात करते हैं जो कि सभी में, जैसे भैंस, ऊंट, भेड़, इनमें सब में देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो मैं यदि यहां लिख दूं अन्य, अन्य की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मुर्गियों का चेचक। तो पहले नंबर पे कौन सी आ गई? मुर्गियों का चेचक। दूसरे पे खूनी पेचिस। ठीक है, तो पहले पे मुर्गियों का चेचक, दूसरे पे खूनी पेचिस, और तीसरे पे आ जाएगा मुर्गियों का हैजा रोग। मुर्गियों का हैजा रोग 3 हो चुकी हैं। फिर उसके बाद चौथा मैरेक्स,
मुर्गियों का चेचक, खूनी पैचिस, मुर्गियों का हैजा, मैरेक्स और गले का संक्रमण। और लास्ट आती है हमारे पास डेगनाला, जो कि क्या है, ये भेड़ों में होता है, ये उनके खुरों पे होता है, खुर का रोग है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो हैं 16 डिजीज़ हैं। अब आप इनको देखिए, एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको इनके नाम अच्छे से याद हो जाए, फिर हम एक एक करके इनको सबको पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो थे वो थे जीवाणु जनित रोग। इसमें था एंथ्रैक्स, लंगड़ी, थनेला, गलघोटू, फिड़किया। फिर उसके बाद विषाणु जनित रोग की यदि बात की जाए तो पशु प्लेग, खुरपका मुंहपका, च्यापची, चींचड़ी ज्वर, रानीखेत। अन्य जो थी, जो सब में थी, वो थी मुर्गियों का चेचक, खूनी पैचिस, मुर्गियों का हैजा, मैरेक्स, गले का संक्रमण और डेगनाला। तो यहाँ तक ये में भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम जो है जीवाणु जनित एंथ्रैक्स से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यदि मैं एंथ्रैक्स की बात करूं तो इसके भी जो है अन्य कई नाम हैं। नाम पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा। अन्य नाम यदि मैं देखूं इसके, तो सबसे पहले आता है गिल्टी ज्वर, विषहरी, मैं लिखता जाता हूं, गिल्टी ज्वर, विषहरी, बावला। फिर उसके बाद आता है प्लीहा ज्वर, तो ये इसके कुछ एक नाम है, जो अन्य नाम है जिससे इसको पुकारा जाता है। अब देखिए, कुछ श्रमिक जो होते हैं वो उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको भी जो है ये कुछ बीमारियां हो जाती है जिसको बोला जाता है वुल सार्टर। ठीक है, तो कुछ श्रमिक जो होते हैं वो क्या करते हैं उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनको भी ये डिजीज़ होने का पूरा पूरा खतरा होता है, और उस डिजीज़ को क्या बोल देते हैं, वुल सार्टर। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वुल सार्टर। तो एंथ्रैक्स के अन्य नाम कौन कौन से थे? गिल्टी ज्वर, विषहरी, बावला, प्लीहा ज्वर और ये जो था श्रमिकों में होने वाला वुल सार्टर। फिर उसके बाद यदि मैं रोगजनक की बात करूं कि इसमें रोगजनक है कौन, तो यहां हमारे पास रोगजनक आता है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो कौन सा जीवाणु हुआ? बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, अब देखिए इसके जो प्रमुख पशु है इस बीमारी से जो पीड़ित प्रमुख पशु की मैं बात करूं यहां, तो जुगाली वाले जितने भी पशु हैं, अब वो चाहे ऊंट हो, भेड़ हो, बकरी, ये गाय, भैंस, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ एक नाम लिख देता हूँ, क्या? जुगाली करने वाले। क्लियर? तो यहाँ तक हमने थोड़ी बहुत जानकारी इसकी देखी कि यदि रोगजनक की बात आए तो यहाँ बैसिलस एंथ्रेसिस है। प्रमुख पशु देखें तो जुगाली करने वाले जितने पशु सारे आ जाएंगे। और इस बीमारी के अंदर असल में होता क्या है? तो इस बीमारी में होता है कि पशु में जितने भी प्राकृतिक छेद, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक रंध्र हैं उनसे क्या होगा, एक कोलतार के कलर का
स्त्राव होगा और बदबूदार होगा काफ़ी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें देखो असल में जो पशु होता है वो बहुत ही ज़्यादा, जो आप देखोगे तो अब आप सोच के देखिए कि एक काले रंग का कोलतार के कलर का एक स्त्राव शरीर से होता है, तो पशु इसमें बहुत ज़्यादा तंग भी हो जाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि ये होता कब है। तो इसके होने का जो समय है वो है मेनली जून जुलाई। तो ये कब होता है, तो इसका जो समय मैं लिखूं यहाँ, तो वो हो जाएगा जून जुलाई। और इसकी वैक्सीन कौन सी आती है, तो इसकी वैक्सीन का भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो वैक्सीन देखिए यहाँ, वैक्सीन का नाम है AS वैक्सीन। और इस वैक्सीन को लगाने का समय क्या है, तो वो समय हो जाएगा यहाँ अगस्त में। ठीक है, वैक्सीन कब लगाई जाती है, अगस्त में लगाई जाती है। तो ये जो है इस बीमारी के बारे में है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसे फिर से रिवाइज करता हूँ। एंथ्रेक्स हम पढ़ रहे थे, इसके कुछ एक नाम जो हैं, अन्य नाम जो हैं वो हैं गिल्टी ज्वर, विषहरी, बावला, प्लीहा ज्वर। और जो श्रमिक होते हैं जो उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको भी ये बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसको क्या कह दिया जाता है, वुल साल्टर बोल दिया जाता है। और यदि रोगजनक की बात की जाए तो इसमें जो जीवाणु होगा वो होगा बैसिलस एंथ्रेसिस। प्रमुख पशु होंगे इसमें जुगाली करने वाले पशु। और इसमें होता क्या है, तो इसमें हर प्राकृतिक रंध्र से जो है एक कोलतार जैसा स्त्राव होता है और बदबूदार भी होता है। समय जो इस रोग के होने का जो समय है वो है जून जुलाई। और वैक्सीन का यदि प्रश्न आए तो AS वैक्सीन जो है इसमें लगाई जाती है, और वैक्सीन लगाने का जो समय है वो है अगस्त। तो यहाँ इस एंथ्रेक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी डिजीज़ है, लंगड़ी, ब्लैक क्वार्टर। तो सेकंड नंबर की जो हमारी डिजीज थी वो थी लंगड़ी, जिससे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस डिजीज का जो रोग जनक है वो क्या है, मैं लिख दूं रोग जनक, तो वो कौन है, क्लॉस्ट्रीडियम शोबियाई। कौन है, क्लॉस्ट्रीडियम शोबियाई। क्लियर, तो इसका जीवाणु कौन हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम शोबियाई। कौन हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम शोबियाई। अब देखिए इसमें लक्षण क्या है, इसके हम कैसे पहचानेंगे कि यही डिजीज हुई है। तो इसके लक्षण हम देखेंगे तो जो पुट्ठे होते हैं उनमें क्या होता है कि आप जब उनको प्रेस करोगे तो वहाँ चरचर की आवाज़ आएगी। ठीक है, और ये डिजीज़ असल में है पुट्ठों की ही है। तो अब इसमें जब वहाँ चीरा लगाया जाता है, चीरा लगाने पे क्या हो जाएगा, एक काले रंग का खून जो होगा वो काले रंग का निकलेगा, और जिससे कि पशु जो है लंगड़ा कर चलता है। तो यहाँ मैं लक्षण यदि लिखूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह रोग क्या है, पुट्ठे का रोग है जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है। और इसमें क्या होता है, तो और इसमें होता है पशु रंभाता रहता है। ठीक है, पशु रंभाता है, दांत पीसता है, तो ये कुछ एक इसके लक्षण हैं। ठीक,
तो एक बार फिर से देखिए, लंगड़ी ब्लैक क्वार्टर जो है इसका जो रोगजनक है, जो जीवाणु है वो है क्लोस्ट्रीडियम शोबियाई। लक्षण की यदि बात की जाए तो यह पुट्ठों का रोग है जिसमें पशु क्या करता है, लंगड़ाकर चलता है और पशु रंभाता है, दांत पीसता रहता है। अब मैं यदि इसमें समय की बात करूं कि समय क्या है इसका, कब होता है ये, तो इसका जो समय है वो हमें देखने को मिलता है मई और जून में, और वैक्सीन का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा जुलाई। ठीक है, जुलाई या अगस्त में भी हो जाए। ठीक, तो ये है। तो लंगड़ी डिजीज जो है, ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं इसे, रोगजनक है इसका क्लोस्ट्रीडियम शोबियाई, और लक्षण की यदि बात की जाए तो यह है पुट्ठे का रोग जिससे पशु लंगड़ाकर चलता है, और यहाँ इनको प्रेस करने पर क्या होता है, चरचर की आवाज़ भी आती है। पशु रंभाता रहता है और दांत पीसता है। फिर उसके बाद समय की बात की जाए कि ये कब होता है, तो यह होता है मई और जून में। फिर उसके बाद यदि वैक्सीन की बात की जाए कि वैक्सीन कब लगाई जाती है, तो वैक्सीन लगाई जाती है जुलाई अगस्त में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम मिलेंगे, अन्य और जो रोग हमारे रह गए हैं उनको क्लियर करेंगे। और थैंक यू।